दोस्तों, आज हम लोग भट्ठा में आए हैं अपना, जहाँ पर शुरुआत हो रही है हम लोग के भट्ठा बनने का, जिसको हम लोग बांग्ला भट्ठा भी बोलते हैं। और वही छोटा होता है, ये 1 लाख तक का आता है ईंटा एक साथ में, और उससे भी कम आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है। तो कितना आता है आपा एक बार में? बोला कितना का बना रहे हैं? 50,000 का भी हम लोग बना रहे हैं। पहला भट्ठा है ये, अभी शुरुआत किए हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। सभी लोग ईंटा ला रहे हैं अभी। एक तरफ से ईंटा लाया जा रहा है और एक तरफ से उसको बनाने के लिए, उसका जो बेस होता है उसको बनाने के लिए किया जा रहा है। उसका बेस बनाया जा रहा है। एक तरफ से ईंटा आ रहा है और एक तरफ से बेस बन रहा है। उसका धीरे धीरे इसको चारों तरफ से बनाया जाएगा और उसके बाद ये खड़ा होगा। और उस जगह से ईंटा लाया जाता है जहाँ पर हम लोग का जो पथेरा है, जो ईंटा पाड़ते हैं, वो ला कर के लगाते हैं और हम लोग वहाँ पर ले जा कर के ईंटा जो भट्ठा होता है उसको लगाते हैं। इस तरह से यहाँ पर ईंट को जमा किया जाता है। इस तरह से बहुत सारा एक साथ में जमा कर लिया जाता है और इस तरह से जो माटी है उसको आगे बना लिया जाता है, कोड़ करके उसमें पानी वानी डाल करके। उसके बाद फिर इस तरह से पार दिया जाता है, जिसको मतलब एक तरह से जो फार्मा होता है उसमें डाल करके। इस तरह से रखा जाता है और फिर ले जा कर के वहाँ भट्ठा में लगाया जाता है। यहाँ अक्सर इधर लोग यही काम करते हैं, यही ईंट का भट्ठा लगाने का। पहले यहाँ पर कुछ ही होता था, जैसे कि हम लोग ही करते थे पहले। उसके बाद से धीरे धीरे सभी लोग करना शुरू स्टार्ट कर दिए हैं देख देख के। इसमें थोड़ा सा मुनाफा भी है, लेकिन जब बारिश हो जाती है तो इसमें घाटा भी हो जाता है कभी कभी। और थोड़ा सुनसान भी है इधर। इधर उतना मतलब घर वर भी नहीं है। हम लोग जो तालाब के किनारे में बनाते हैं ताकि पानी का भी व्यवस्था रहे। और इधर हम लोग जो डोभा टाइप का एक ठो रहता है, जिसको हम लोग छोटा तालाब बोलते हैं, उसी में हम लोग पानी को जमा करके रख लेते हैं ताकि पानी से यहीं पर ही ना हो, कहीं दूर ना जाना पड़े। और चारों तरफ बहुत अच्छा नज़ारा रहता है। यहाँ पास में चिमनी भट्ठा भी है, जो आपको पहले भी दिखा चुके हैं जो वीडियो में मेरे। और यहीं पर है, सामने में ही है एकदम। और ये जो मिट्टी का ढेर लगाया जाता है इसको हम लोग पहाड़ी बोलते हैं। इसी से मिट्टी को काट करके ईंट बनाया जाता है। इस तरह से ईंट को लाया जाता है सिर के ऊपर में। उसके बाद वहाँ पर जा करके रख दिया जाता है जहाँ भट्ठा लगाया जा रहा है। और ये जो है, ये कोड़ी है, और जितने बार लाती है जो ईंट, उस उतनी बार यहाँ से एक एक करके उठाया जाता है, ताकि उसके हिसाब से हम लोग जो उसका ये है प्राइस है लाने का, उसको देते हैं हम लोग। इस तरह से लगाया जाता है। जो नीचे का जो बेस है उसको, इसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? पटान। पटान बोलते हैं इसको।
देखिए इस तरह से खंड खंड बना करके कोयला दिया जाता है और फिर इसके ऊपर से इसको ढक दिया जाता है और फिर ऐसे इस तरह से करते करते ये लाइन जो होता है चलते रहता है इस तरह का। और इस तरह का आगे खंड बनाया जाता है, इसके ऊपर आगे उसके जो अंदर है उसको कोयला भर दिया जाता है और फिर इसको इस तरह से ढक दिया जाता है और फिर इस तरह से ये चलते रहता है ताकि आग अच्छे से लगे और जो ईंट है वो अच्छे से पक जाए। इस तरह से लगाया जाता है ब्लॉक बना करके खंड खंड, और एक सीमित इसका जो ये होता है जो नाप होता है उस तरह से। ये वही जगह है जहाँ से हम लोग जो ईंट का भट्ठा जो करते हैं उसके लिए माटी यहीं से कुड़वा के लेके जाते हैं और वहाँ पर स्टॉक करवाते हैं। इस तरह से जब भट्ठा कंप्लीट हो जाता है तो उसको आग देते हैं फिर, और किस तरह से उसका चूल्हा बनाया जाता है चारों तरफ वही दिखाने वाले हैं। तो देखिए ये देखिए भट्ठा है, यहाँ देखिए चारों तरफ से चूल्हा में आग लगाया जाता है टायर दे करके, और गोईठा जिसको बोलते हैं थेपला, जिससे ई बनता है गोबर से गाय का। और इस तरह से चारों तरफ से आग दिया जाता है, मतलब चूल्हा बना करके, और फिर ये पकता है 21 दिन के बाद। इसका जो ईंट है उसको चेक किया जाता है कि कहाँ तक पका है। उसके बाद इसको जब इसका आग शांत हो जाता है, जब ये ठंडा हो जाता है तो फिर इसको मतलब यूज में लाया जाता है बेचने के लिए। देखिए चारों तरफ से आग दिया जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि जब आग अच्छे से नहीं पकड़ता है तो क्या होता है कि धुआं लग जाता है, मतलब धुआं आ जाता है, काला हो जाता है, और उससे ईंट का जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, और फिर जो व्यापारी होता है उसको बेचने में दिक्कत होता है। देखिए वही तालाब है जहाँ से हम लोग पानी लाते हैं और बाकी सब के लिए यूज भी करते हैं, यहाँ नहाने के लिए, और बाकी गाय वाय पीती है और अच्छे से पानी रहता है। थोड़ा गड्ढा भी दिख नहीं रहा होगा लेकिन गड्ढा बहुत ज़्यादा है, और यहीं से हम लोग जो भट्ठा का पानी लेते हैं यहीं से मोटर द्वारा लेते हैं यहीं से, और यूज़ करने के लिए। इसमें पानी की कमी उतना होता नहीं है, लेकिन कभी-कभी जब बरसात अच्छे से नहीं होती है तो पानी फिर हम लोग थोड़ा कमी होने लगता है, तो फिर रोकना पड़ता है अपना जो पथाय है, मतलब जो ऐंठा पारने का ये है, उसको रोकना पड़ता है क्योंकि पानी और कहीं से यहाँ पर सुविधा नहीं है कहीं से पानी लाने का। चलते हैं घर। तो दोस्तों आज बोल रहे थे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो भी देखकर थोड़ा सा जानकारी लें कि जो गांव का जो भट्ठा होता है वो किस तरह से बनता है और वहाँ पर कैसे कैसे क्या होता है सो। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, ध्यान रखिए।